स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल गुलवा इंग्लिश में। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं आपको अपनी 40 पेज की कॉपी से बताऊंगा कि कितने क्वेश्चन आए। तो मैंने लास्ट वीडियो फिजिक्स की बनाई थी, इसमें 45 क्वेश्चन मैंने इस शॉर्ट नोट्स में दिखाए थे। तो आज की वीडियो में केमिस्ट्री की बात करेंगे, जिसमें केमिस्ट्री में से 10 क्वेश्चन को छोड़ जाए तो 30 के 35 क्वेश्चन इससे मिलेंगे। वो 10 क्वेश्चन भी मैंने जैसे लास्ट वीडियो में बताया था कि इस कॉपी में मेरे ऑर्गेनिक और सॉल्ट एनालिसिस नहीं है, तो वो क्वेश्चन जो है मैंने अलग से कॉपी बना रखी थी दूसरी सॉल्ट एनालिसिस ऑर्गेनिक की, तो उससे ठीक है। तो बाकी 30 के 35 क्वेश्चन इससे दिखाऊंगा, सिर्फ ऑर्गेनिक के नहीं है इसमें क्वेश्चन, बाकी फिजिकल का और इनऑर्गेनिक सारे के सारे क्वेश्चन इसकी कॉपी से दिखेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो अपना पहला क्वेश्चन ये रहा अपना डीएनए और आरएनए का। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर बायो के स्टूडेंट हो तो सबको पता ही रहता है कि डीएनए में क्या होता है, डबल डबल स्टैंडर्ड होता है और 4 बेसिस होते हैं। बाकी ये एनसीईआरटी की लाइन है, मैं आपको एनसीईआरटी की लाइन यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, क्योंकि ऑर्गेनिक वगैरह तो सब एनसीईआरटी से और मेरे नोट्स से पढ़े थे मैंने। तो देखो ये एनसीईआरटी की लाइन है डिक्टो, कि अपनी पूरी ये लाइन है एनसीईआरटी की, 4 बेसिस होते हैं, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, फर्स्ट 3 बेस 4 बेस। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है अपना 47 क्वेश्चन किसका, अपना क्वांटम नंबर का। तो ये सिंपल सा एन और एल का है, मतलब सिंपल सा देखना है इसमें कि थ्री कौन सा होगा, एस वाला क्या होता है, 0 होता है इसका, एल पी का 1 होता है, डी का 2 का 2 होता है, एफ का 3 होता है। तो ये भी मेरे शॉर्ट नोट से क्वेश्चन है। देखो ये मैंने पूरा क्वांटम नंबर यहाँ पे ऐड कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे अलग से मैंने लिख भी रखा था ये कि ये L0 क्या होता है, L1 क्या होता है, कैसी सेव होती है, सब लिख रखा था। ठीक है मैंने, तो ये क्वेश्चन भी मेरे नोट से था। बाकी अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। दूसरा ये अपना लेसाइन टेस्ट का क्वेश्चन, ये भी मेरे शॉर्ट नोट्स है। तो ये सिंपल सा कोवेलेंट फॉर्म जो होती है उसको आयनिक फॉर्म में करते हैं। तो देखो ये भी मैं अपने नोट्स में दिखाता हूँ। तो 30 के 35 क्वेश्चन इससे मिल जाएंगे आपको। ये देखो आयनिक आयनिक बॉन्ड में लिख रखा है यहाँ पे क्या आयनिक कंपाउंड होता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपना 49 क्वेश्चन ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है। ये मेरे नोट्स में डायरेक्टली तो नहीं है, लेकिन मैंने एक छोटा सा इनडायरेक्टली पॉइंट लिख रखा था। तो मतलब इसमें पहला वाला पॉइंट तो मोस्टली पता लग ही जाएगा सबको, क्राफ्ट वाला हो गया। दूसरा पॉइंट यूवी लाइट वाला, ये मैंने अपने नोट्स में लिख रखा था ऐड करके। तो ये मेरे शॉर्ट नोट्स में है। तो देखो मैंने शॉर्ट नोट्स यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। बाकी ये मैंने अलग से ऑर्गेनिक की बताया था कि ऑर्गेनिक की अलग से कॉपी बनाई है, सॉल्ट के अलग से। तो भी नोट्स का भी क्वेश्चन है कि यार ये नोट्स में है कि देखो ये पूरा क्वेश्चन ये अपना इसकी 6 के 6 बेंजी लगेंगे इसमें, तो इसमें भी 6 बेंजी लगेगी। तो नोट्स का तो क्वेश्चन है ही। बाकी मैंने अपनी ये शॉर्ट नोट्स में भी ऐड कर रखा था ये वाला खाली सेकंड पॉइंट। तो अगर आपको ये भी पता है तो वो हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अगेन ये भी मेरे शॉर्ट नोट से ही था, मतलब डायरेक्टली नहीं है लेकिन डायरेक्टली है। इनडायरेक्टली मतलब ये इसमें क्या मतलब कैसे सेपरेट कर सकते हैं, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से कर सकते हैं। ये मैंने पूरे के पूरा शॉर्ट नोट ऐड कर रखा है। डिस्टिलेशन क्या होता है, ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, जब बॉइलिंग पॉइंट तुम्हारा बहुत ज़्यादा नहीं हो, बॉइलिंग पॉइंट ये लिख रखा है, व्हेन डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट इज नॉट लार्ज और बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन 10 के या 10 मतलब 10 केल्विन। ठीक है, तो ये इसका इनडायरेक्टली क्वेश्चन है, मतलब डायरेक्टली नहीं है लेकिन डायरेक्टली अगर आपको नॉलेज है तो आप कर लोगे। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपना है अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना किससे, केमिकल बॉन्डिंग से। तो केमिकल बॉन्डिंग का ये देखो ये भी डिक्टो कॉपी में है तुम्हारे भाई के नोट्स में। ये 40 पेज, इसमें 40 तो नहीं कह रहे, केमिस्ट्री में तो 35 से 30 पेज ही होंगे, फिजिक्स में 40 पेज ज़्यादा लगे थे क्योंकि केमिस्ट्री में ज़्यादा नहीं है। तो देखो ये टी सेप वाला ही बना रखा मैंने, ये टी सेप देखो ये। ठीक है, तीसरा, और ये जेई में भी पूछ चुका है, नीट में तो पूछता ही रहता है, मतलब नीट के हर 2 साल बाद आ ही जाता है रिपीट होके ये केमिकल बॉन्डिंग से, ये क्वेश्चन तो आने आना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, फंक्शनल ग्रुप कैन बी आइडेंटिफाई थ्रू थाइलिन डाई टेस्ट। तो ये क्वेश्चन मेरे नोट्स वाले नोट्स में तो नहीं है, लेकिन मैंने बताया ना कि मैंने ऑर्गेनिक के और सॉल्ट एनालिसिस के अलग से नोट्स बनाए थे पूरी प्रैक्टिकल फिजिक्स के, वही सॉरी प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के थे। उससे देखो उससे डायरेक्ट डिक्टो लाइन थी पूरी, और हमारे टीचर ने कहा भी था कि इसको याद कर लेना, डिक्टो अलग से लिखवाया था। और ये जेई में 2024 में पूछ चुका है। ठीक है, ये पूरा थाईलैंड टेस्ट किस लिए होता है। ठीक है, 2024 जेई में इसका क्वेश्चन है ये। उसके बाद अगला क्वेश्चन देते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना किसका है, अगला क्वेश्चन अपना है इलेक्ट्रो वही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फ्राइडे लो का। तो ये क्वेश्चन भी मेरे नोट्स का है, ये इन्हीं नोट्स का है, मतलब ये जो मैंने बताया 35, इसके अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों है। ठीक है, केमिस्ट्री में फिजिकल वन इनऑर्गेनिक है। ठीक है, तो ये वाला नोट देखो, ये इससे क्वेश्चन है, इस फॉर्मूले से, सिंपल से इस फॉर्मूले से करेंगे तो इस फॉर्मूले से हो जाएगा ये क्वेश्चन। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन किसका है, अगला क्वेश्चन है अपना कोऑर्डिनेशन, मतलब कोऑर्डिनेशन पर ये बोल सकते हैं हम इसको डीएनए ब्लॉक का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी देखो मैंने शॉर्ट नोट्स में पूरा ऐड कर रखा है, ये दिखाता हूँ अपने शॉर्ट नोट्स में। ये देखो मैंने पूरा ऐड कर रखा है ये कि एफ क्या होता है, B2O5 का क्या होता है, निकल के क्या होता है, PDCl2 से क्या बनता है, इथाइन से इथेनॉल बनता है। ठीक है, ये भी शॉर्ट नोट्स का क्वेश्चन है डिक्टो। उसके बाद अगला देखते हैं, अगला भी वापस से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन है, ये भी तुम्हारे भाई के शॉर्ट नोट्स है। इसे देखो डायरेक्ट डिक्टो पूछ के, तो डिक्टो एग्जाम्पल है, देखो ये भी यही एग्जाम्पल आया था ऊपर, यही एग्जाम्पल है ऊपर देखो, पहला एग्जाम्पल ये, सेकंड एग्जाम्पल जो था ये, सेकंड वाला जो है ये सेम एग्जाम्पल है। ठीक है, ये भी तुम्हारे भाई के नोट्स है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं ये, और ये क्वेश्चन जेई मेंस में नीट में कई बार मतलब कई बार पूछ चुका है ये,
अगर रिपीटेड ही हो गए ये क्वेश्चन, तो मतलब अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से बनेगा तो इन सब चीज़ों से जरूर बनता है कि हाइब्रिडेशन क्या होगी, कभी पूछेगा मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, कभी पूछेगा डायमैग्नेटिक क्या होगा, पैरामैग्नेटिक कौन सा होगा, हाइब्रिडेशन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, लो स्पिन होगा, हाई स्पिन होगा, मतलब ये मोस्टली पूछते रहता है, इससे क्वेश्चन बनेगा तो इससे बनेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन किसका, आईयूपीएससी का। तो ये भी तुम्हारे भाई के शॉर्ट नोट्स में इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, ये अपना पीरियोडिक टेबल का। ये भी तुम्हारे भाई के शॉर्ट नोट्स में, देखो मैंने पूरी टेबल बना रखी थी, इसको याद करने की ट्रिक बना रखी है, कैसे इसको याद करा जाए। मंडल को नोवेल लग गया, रूट गया, डूब गया, सी में गया, बहने लगा, वो सब ट्रिक भी बना रखी है, आप कहोगे तो ट्रिक भी बता दूंगा। ठीक है, तो देखो कुछ पॉइंट इसके ये रहे, बाकी एटॉमिक साइज का ये रहा कि एटॉमिक साइज कैसे बनता है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक में कैसे बनता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। उसमें पूछा था कि Al3 प्लस ऐसे कुछ कहा था, उसका आई सबसे छोटा होगा, पर उसका छोटा नहीं होता, क्योंकि जैसे जैसे हमारा चार्ज बढ़ता रहता है, पॉजिटिव चार्ज, वैसे वैसे एलिमेंट अपने छोटा होता रहता है। जबकि क्वेश्चन में क्या पूछा था अपने, क्वेश्चन में बता रहा कि इसको कि तुम्हारा Al and Mg+2 जो है सबसे छोटे होंगे, मतलब Al सबसे बड़ा होगा और Mg2+ सबसे छोटा होगा, जबकि ऐसा नहीं है, Al3+ सबसे छोटा होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन में तुम्हारे भाई के शॉर्ट नोट से था। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 है। तो 57 में अपना क्या पूछा है, 57 में पूछा है अपना एक्टिव एनर्जी पूछा है, गिरा, ये इक्वेशन दे रखी है। तो ये क्वेश्चन अपने, ये भी तुम्हारे भाई के शॉर्ट नोट्स में है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से इक्वेशन, ये क्वेश्चन थी, यहाँ से हम कंपेयर करेंगे, इसका जो स्लोप होता है वो क्या देता है, इसका स्लोप होता है वो तुम्हें देता है ये बाय आर। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे हो जाएगा। ठीक है, स्लोप रख के वैल्यू निकालेंगे एक्टिव एनर्जी। तो ये क्वेश्चन में तुम्हारे भाई के सुना, तो ये क्वेश्चन PYQ में कई बार आ चुका है, जेई में इसमें तो कई बार आ चुका है, नीट में आ चुका है, देखो मैंने लिख भी रखा है, मतलब 25 में आ चुका है, 24 में आ चुका है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही पूछे चुका, हर साल ही पूछता है ये क्वेश्चन, जेई में तो पूछते ही पूछता है, नीट में भी हर साल पूछता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका अगला क्वेश्चन लेते हैं 58। ठीक है, 58 देखो, ये भी मेरे तुम्हारे भाई के शॉर्ट नोट्स में ही, वैसे तो सॉल्ट एनालिसिस का क्वेश्चन है, सॉल्ट में आएगा, पर ये हमें इक्विलिब्रियम में भी पढ़ा देते हैं। और ये क्वेश्चन तो अपना नीट में पूछा था, मतलब 2024 में शायद झज्जर वाले में, या फिर जो दूसरा हुआ था अपना 1563 वाले बच्चों को जो होता, दोबारा 63 बच्चों को 1563 उसमें शायद उसमें आया हुआ, फिर 2024 का नीट का क्वेश्चन है ये। ठीक है, उसमें पूछा था कि कलर स्टॉपिंग, इसका आंसर है ये, देखो मेरे शॉर्ट नोट्स में रखा है यहाँ पे, ये देखो यहाँ से मैं लिख भी रखा, देखो ये कि 2024 में ही पूछ चुका है, ये लिख भी रखा पेंसिल से कि अपना एसिडिक में क्या होता है, ऐसे मैंने एसिडिक में कर रखा कि ऐसे ऐसे ही, मतलब एसिडिक में ऐसे ही होता है, मतलब कलर ऐसे होता है, बीपी से कर रखा था पिंक, मतलब बेसिक में पिंक कलर का उससे होता है। ठीक है, ये ट्रिक भी मैंने तुम्हें बता दिया, ये भी तुम्हारे भाई के शॉर्ट नोट्स है। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, अगला क्वेश्चन अपना ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन ऑर्गेनिक का मैंने बताया कि ऑर्गेनिक मेरे उसमें ज़्यादा है नहीं, ऑर्गेनिक में मैंने सिर्फ नेम रिएक्शन वगैरह लिख रखी है, तो ये मेरे शॉर्ट नोट्स में नहीं है। तो ये ऐसे 2-3 क्वेश्चन भी हो गई, ऐसे 10 क्वेश्चन है जो मैंने पूरे गिने, 35 क्वेश्चन लिखो मेरे नोट से, बाकी नहीं है। ये क्वेश्चन अपने एनसीईआरटी का है, मैंने देखो इसको एनसीईआरटी में हाईलाइट भी कर रखा था, पर ये मैं एग्जाम में नहीं कर पाया। ठीक है, ये होता है क्या क्या बनता है, CO+H2 बनता है, और ये किसका प्रिपरेशन है, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन फॉर डाइहाइड्रोजन। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन अपने वापस ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है। तो ये भी मेरे नोट्स में, ये एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी को मैं ऐड करता हूँ क्योंकि एनसीईआरटी से पढ़नी चाहिए ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक को थोड़े बहुत शॉर्टकट बनाने चाहिए, जो कि मैंने बना रखे हैं, बहुत ही पतली कॉपी ऑर्गेनिक की भी, उसको भी आपको दिखा दूंगा मैं, जितनी पतली कॉपी में पूरी मैंने ऑर्गेनिक समेटी, बाकी एनसीईआरटी से पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये मैंने लिखा भी रखा था, लास्ट लिखा था मैंने कि 2025 में आएगा, तो 25 में तो नहीं आया, मैंने लिखा था कि 2025 में ही आएगा, तो 2025 में नहीं आया, ये 26 में आ गया। ठीक है, देखो टिट्टू ये पूछा था। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्यों, ये तो नीट में पूछी जगह है, मतलब तो क्यों में पढ़ा था ना इसमें, मतलब एल्कोहल्स वाले चैप्टर से जब कोई क्वेश्चन बनेगा तो क्यों में पूछते होता, मतलब हर साल रिपीट हुआ, नीट में हो गया, जेई हो गया, पूछता ही पूछता, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब घिसा पिटा क्वेश्चन है, हर साल पूछेगा ही पूछेगा। और ये तो एग्जाम्पल ही था उसका, मतलब कई सारे पॉइंट थे ना, तो ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 11.5, तो वही पूछा गया है। उसका अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, अगला क्वेश्चन क्या पूछा, मेटामर कौन सा नहीं करेगा। तो ये सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, मैंने एनसीईआरटी के 10 क्वेश्चन थे जो मैंने अलग से बता दिया कि नोट्स में नहीं है मेरे, पर ये एनसीईआरटी में, और ये भी नीट में पूछ चुका है 2021 में पूछ चुका है, देखो ये कि 2021 में आया था नीट में। मतलब मोस्टली आपको फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, मोस्टली PYQ, मतलब ज़्यादातर PYQ मिलेंगे। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन वापस से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, ये क्वेश्चन तुम्हारे के शॉर्ट में है, ये देखो, मतलब हर साल ही पूछता, हर साल ही क्वेश्चन पूछेगा इसका, नीट में हो गया, जेई में हो गया, हर साल क्वेश्चन आएगा इसका, हाइड्रेटेड का लिंकेज क्या होता है, कोऑर्डिनेशन क्या होता है। तो नीट में कई बार रिपीट हो गया, शायद मैं क्या बताऊँ, उसको 24 में आ गया, 25 में, शायद 25 में भी आया था ये। ठीक है, 24 में तो आ गया, तीनों पेपर में आया, 24 के, 22 में, 23 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन इसका हाइड्रोजन एटम, मतलब मोल कॉन्सेप्ट का घिसा पिटा क्वेश्चन है ये सिंपल सा, इससे हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल घिसा पिटा क्वेश्चन, ये भी शायद PYQ है, पूछ चुका है डायरेक्टली, नहीं सिमिलर क्वेश्चन पूछ चुका है इसका PYQ ही। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, बड़ा बड़ा मतलब बड़ा ही भाईजात क्वेश्चन, इससे भाईजात क्वेश्चन कोई हो नहीं सकता, मतलब सिंपल से बच्चे को थोड़ी दिक्कत भी नहीं, D2 भी दे रखा, खुद ही दे रखा है, जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने कुछ पॉइंट ऐड कर दो, वही तुम्हारा मैग्नेटिक मोमेंट। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैंने लिख भी रखा है ये कि मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हैं फॉर्मूला, मतलब ये बिल्कुल घिसा पिटा क्वेश्चन है, कई बार नीट में रिपीट हो चुका है, मतलब ये इस फॉर्मूले से कई बार थे, 2022 में आया, 21 में आया, 15 में आया, कई बार आता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना था, इसका नोट होगा, तो ये भी बहुत ही घिसा पिटा क्वेश्चन है ये, मतलब ये भी तुम्हारे भाई के शॉर्ट नोट्स में पूरा ग्राफ बना रखा है, सारे के सारे ग्राफ, ये जीरो ऑर्डर यहाँ से स्टार्ट हुई, अपने ये ग्राफ पूछा था, ये सिंपल सी वाला ग्राफ पूछा गया था उसमें, ये भी तुम्हारे भाई के शॉर्ट नोट्स में। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन, ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, इसका सेकंड थर्ड दोनों जो हो सकते हैं ऑप्शन, बाकी देखो क्या जाता है यार, हम तो स्टेज से भारी है, मैं तो दोनों ही गलत हैं। और ये क्वेश्चन में ये अपना ऑर्गेनिक का है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल क्वेश्चन है, लेफ्ट साइड में है। और मजे की बात देखो, मैंने इस पर लिख रखा था कि 2025 में ये आएगा, और ये भी 2025 में नहीं आता कि 2026 में आया। ठीक है, देखो सिंपल से ये। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, ये भी तुम्हारे भाई के शॉर्ट नोट्स में है, फिजिकल क्वेश्चन, केमिकल मतलब केमिकल से 3 से 4 क्वेश्चन आ चुके हैं, बड़े इसी क्वेश्चन है। ठीक है, ये मैंने लिख रखा था, ये यहाँ से निकलता है पूरा फॉर्मूला होता है तुम्हारे भाई के शॉर्ट नोट्स में, ये होता है। देखो ये क्वेश्चन भी पूछ चुका है, 2010 में आ चुका है, एक बार PYQ में। ठीक है, ये होती है रेट कॉन्स्टेंट की यूनिट होती है, देखा जाए तो।
उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है अपना डी एंड एफ ब्लॉक से। डी एंड क्या, एफ ब्लॉक से है अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो ये भी तुम्हारे भाई के शॉर्ट क्वेश्चन लिखे पूरा मैंने पूरी डी एंड ब्लॉक लिख रखे और अलग से लिख भी रखिए कि एफ ब्लॉक कौन से करेगा। सो और +3 में कौन स्टेप होता है, +4 में कौन होता है, +2 में कौन सा होता है, कौन ऑक्सीडाइज होता है, कौन डिसऑक्सीडाइज होता है। और ये 2025 में या शायद 24 में पूछ चुका, जेई में आ चुका 2022 में, मतलब कई बार पूछ चुका। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है तुम्हारा, मतलब कई बार पूछा कई बार, और ये मैंने अलग से वीडियो डाल भी रखी है अपने चैनल पे, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन में शॉर्ट एनालिसिस का बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है ये कि विनेगर लैक टेस्ट किसका होता है इसमें, मतलब विनेगर लैक इसमें किसका, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये भी मैंने शॉर्ट के नोट्स में अलग से लिख रखा है, ये पूरा शॉर्ट नोट्स में लिखवाया था हमने ये। तो लास्ट में ये होता है विनेगर लैक स्मेल, कलर विद विनेगर लैक स्मेल किसकी होती है, CH3 कैनाइन कौन सा होता है ये, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन अपना किससे है, अगला क्वेश्चन वापस से अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन है। हाँ, बड़ी सिंपल क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। ये भी तुम्हारे भाई के शॉर्ट नोट्स में ऐड है, इसमें निकालेंगे अगला क्वेश्चन अपना वापस से शॉर्ट एनालिसिस का। ये भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इसी से हो जाएगा ये देखो, इससे ये फॉर्मूला वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करनी है आपको, फॉर्मूला सिंपल यही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बफर का है, मतलब ये केमिकल इक्विलिब्रियम मान लो या फिर आयनिक मान लो, किसी में मान लो, ठीक है। आयनिक में है वैसे तो बेसिकली बफर का क्वेश्चन है, बेसिक बफर का, बेसिक बफर का है, फिर एसिडिक बफर का है, सॉरी एसिडिक बफर का है, ठीक है। तो सिंपल से ये देखो, ये सिंपल फॉर्मूला लगेगा, इससे क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यूपीएससी का, ये ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है। तो ऑर्गेनिक तो मैंने बताया कि मेरे शॉर्ट नोट्स में नहीं है, और ऐसे 10 क्वेश्चन थे जो सिर्फ मेरे नोट्स में नहीं है, बाकी 35 क्वेश्चन आपको इसी कॉपी में मिलेंगे। मतलब फिजिक्स के तो पूरे 45 और केमिस्ट्री के 35 क्वेश्चन, मतलब इतनी छोटी सी कॉपी, देख रहे हो कितनी पतली कॉपी है ये, बहुत पतली कॉपी, बहुत ही मुश्किल से सारे के टोटल पेज इस पूरी किताब में 65 पेज हैं टोटल पूरी किताब में, नहीं 65 नहीं 140, मतलब एक एक करके सिंगल पेज करोगे तो 70 पेज है, ठीक है। 70 में जिसमें पूरी फिजिक्स साइड हो गई, पूरी केमिस्ट्री सिर्फ ऑर्गेनिक को छोड़ के। ये अपना एनसीईआरटी का एग्जाम्पल क्वेश्चन है, ये मैंने ऐड कर रखा है एग्जाम्पल ये, ठीक है। डिक्टो एग्जाम्पल पूछा गया, कोई वैल्यू चेंज नहीं, कोई कुछ चेंज नहीं करा, मैंने डिक्टो उठा के डाल दिया, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये तुम्हारे भाई के 100 नोट्स है, वो नेम रिएक्शन है, ठीक है। ये तो मेरे नोट्स में ही है, क्योंकि मैंने बताया था कि नेम रिएक्शन मैंने ऐड कर रखी है। तो देखो ये अपना होपमैन ब्रोमाइड है, होपमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है, तो ये मेरे नोट्स में ऐड है। तो ये तो तुम्हारे भाई के नोट्स ही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन अपना सॉल्यूशन वाले चैप्टर से है। किस कौन सा, ये निगेटिव और पॉजिटिव डिग्रेडेशन कौन शो करेगा कौन नहीं करेगा उससे है। तो ये भी तुम्हारे भाई के 100 नोट्स में देखो, उसमें लिखा था कि एच बॉन्ड फॉर्म कर लेता है ये, तो मैंने लिखा भी है ये कि एच बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये भी मतलब कई बार आ चुका, नीट में कई बार आ चुका ये क्वेश्चन, बहुत ही बार, मतलब 2024 में भी आया है, 23 में भी आया है, 22 में भी, मतलब मोस्टली हर साल पूछते हैं। सॉल्यूशन वाले चैप्टर से क्वेश्चन बनेगा तो पूछेगा पूछे, मतलब 2025 में आया ही समझ लो। मतलब कई क्वेश्चन तो ऐसे हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों की मिला के, मतलब 25 की रिपीट डाल दी, मतलब एग्जामिनर ने क्वेश्चन बनाते टाइम ये नहीं देखा कि लास्ट ईयर ही पूछा फिर से अगले साल पूछ दिया। ऐसी बायो के, मैंने बायो की भी एनालिसिस कर रहा था आज, तब 4 से 5 दिन लगे मेरे को बायो के एनालिसिस करने। बायो के मतलब ऐसे थे कि 35 से 40 क्वेश्चन ऐसे कि बिल्कुल लास्ट के डिक्टो उठा के डाल दिए, 2025 के 26 में डाल दिए बस। उसकी वीडियो भी आप कमेंट करने में बनाऊंगा, एनालिसिस कर रहा हूँ, 3-4 दिन हो गए उसके, सारे पीवाई को देख रहा हूँ मैं कहाँ से आया। तो देखो अगला क्वेश्चन वापिस से किसका, वापिस से सॉल्यूशन चैप्टर का, ये भी तुम्हारे भाई के शॉर्ट नोट्स में है। ये देखो ये भी शॉर्ट नोट्स में ऐड है, ठीक है। ये पूछा था, और एक पॉइंट ये पूछा था कि पानी के जाने के बाद, तो मैंने अलग से लिख रखा था कि मछली जिंदगी कैसी रहती है, कि मछली ठंडे पानी में ज़्यादा अच्छे से रहती है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की सॉलिबिलिटी ज़्यादा होती है। ठंडे पानी में तभी देखोगे कि बर्फ के नीचे मछलियाँ वगैरह जो होती है बढ़िया तरीके से रहती है, क्योंकि इसमें सॉलिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, टेम्परेचर कम होगा। तो उसका मोलरिटी का फॉर्मूला पूछा था। उसके बाद ये पॉइंट ये था कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है, ये सारे पॉइंट इसी में ऐड हो गए। और ये भी मतलब PYQ है, ये भी PYQ, मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं रहा मुझे मिला, मतलब कुछ 4-5 को छोड़े तो मतलब जो रिपीटेड नहीं हो, मतलब कहीं ना कहीं PYQ में आ चुका है वो, नीट के नहीं हो तो JEE के में आ चुका है। ऐसा कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं जो नया बनाया उन लोगों ने। ये क्वेश्चन अपना PV लोग का है, मतलब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन कि ऑक्सीजन सिर्फ -2 करेगा, ऐसा थोड़ी नहीं होता भाई, पर ऑक्साइड में अलग करता है, सुपर ऑक्साइड में अलग करता है। तो ये भी तुम्हारे भाई के शॉर्ट नोट्स में, बाकी सारी प्रॉपर्टीज पॉइंट में आ गई। बाकी ऑक्सीजन वाली मैंने लिख रखी थी कि इसमें ऑक्सीजन वाला पॉइंट लिख रखा था मैंने कि उसमें सॉल्ट क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन वाले चैप्टर में, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिडॉक्स वाले में। देखो क्योंकि पर ऑक्साइड में अलग करता है, पर ऑक्साइड में -2 -1 करता है, सुपर ऑक्साइड में हाफ करता है, और ये डाइऑक्सीजन फ्लोराइड में अलग करता है, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड में अलग करता है। तो जरूर नहीं है -2 करे, बाकी सब भी करता है, मोस्टली -2 करता है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसने लिखा था कि ओनली -2, तो ये गलत है। ये भी अपना PYQ है शायद, ये भी आ चुका है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये तो जनरल PYQ शायद, ये 2024 का PYQ है ये, ठीक है। इसमें फॉर्मल चार्ज पूछा है, ठीक है। तो फॉर्मल चार्ज की मैंने अलग से ये ट्रिक भी बना रखी थी कि अगर डबल बॉन्ड होगा तो कोई चार्ज नहीं आएगा, सिंगल बॉन्ड तो -1 और ट्रिपल बॉन्ड तो +1, ठीक है। तो ये सिंपल सा शॉर्ट ट्रिक से ही हो जाएगा, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक से कर लो चाहे वैसे कर लो, कैसे कर लो, लेकिन तुम्हें ध्यान रखना है, उन्होंने पूछा 2 1 3, तो इसलिए मिस्टेक होने के चांस थे पूरे पूरे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मतलब बच्चा बेहद ही बेहयाद लुल्लू क्वेश्चन, बिल्कुल जिससे पूछते बिल्कुल बहुत ही बिल्कुल लल्लू क्वेश्चन। और ये भी PYQ में आ चुका है, फिजिक्स में ही पूछ लिया, मतलब ये सोचो एक बार फिजिक्स में पूछ लिया, मतलब इसी साल के फिजिक्स में पूछ चुका है ये क्वेश्चन, और थोड़ा डाटा चेंज था, बाकी केमिस्ट्री में पूछ दिया ये क्वेश्चन, कोई भी कर लेगा इसको, ठीक है। ये भी PYQ में आ चुका है, और ये मैंने लिख भी रखा है, ये सिंपल मैं क्या बताऊँ कि मेरे नोट्स में, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपना किसका, अगला क्वेश्चन ये अच्छा क्वेश्चन था, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन थी और ये छोड़ दिया था मैंने,
उसके बाद अगला क्वेश्चन डेल्टा एच डेल्टा यू का मतलब ज़्यादा कैलकुलेशन होगा तुम थोड़ी बहुत भी करते हो जाता, पर लेकिन पेपर में नहीं चल पाता ना, तो दिमाग कैसे हो जाता। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था। इसमें मतलब दो तीन फॉर्मूले एक साथ तुम्हारे कंबाइन करे गए हैं। पहले डेल्टा यू, यहाँ से डेल्टा यू निकालते हैं यहाँ से, उसके बाद अगले फॉर्मूले में पुट करते, इसमें पुट करते डेल्टा जी वाले में, इसमें पुट करते तब जाके तुम्हारा आंसर आता। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 80 क्वेश्चन, ये ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है। ये मेरे नोट्स में ऐड नहीं है, मैंने बता दिया कि नोट्स में ऐड नहीं है, लेकिन जो मैंने अलग से नोट्स बनाए उसमें ऐड है ये देखो। एक तक LiOH, फिर NaOH, फिर मेटल H2। तो ये था तुम्हारा Cl, ये Cl LiH4 कर देगा, NaBH4 नहीं करेगा, मेटल के सब कर देगा। तो ये भी तुम्हारे भाई के 100 नोट्स में है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है इन्फिनिट इंडिकेंट, मतलब पोटेशियम कंपाउंड का वापस क्वेश्चन आ गया एक और ये भी तुम्हारे भाई के 100 नोट्स में ऐड है। ये देखो, हाँ आगे बढ़ते हैं। आगे थायोसोलिड ये लिख रखा है यहाँ पे, मतलब ये इन्फिनिट इंडिकेंट होता है, ये भी मेरे नोट्स में ऐड है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 82 ये भी तुम्हारे भाई के 100 नोट्स में ऐड है। ये स्ट्रक्चर एटम से, ये PYQ है। ठीक है, थोड़ा डाटा चेंज कर दिया, सिमिलर क्वेश्चन PYQ में पूछ हुआ है। ठीक है, ये सिंपल सा PYQ, यहाँ से एफिशिएंसी निकालेंगे, कितनी एफिशिएंसी होती है, यहाँ से पावर वाला फॉर्मूला लेके एंटी निकाल देंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना 83, मतलब ये भी बड़े पी ब्लॉक का बड़ा ही भाइयात क्वेश्चन। नाइट्रोजन के बाद सबको पता होता है कि सेकंड पीरियड डी ऑर्बिटल होते नहीं, तो कहाँ से बनाएगा वो, डी ऑर्बिटल होते नहीं इसके पास। बाकी ये भी मेरे PYQ मतलब नोट्स में ऐड है। पूरी सारी की सारी प्रॉपर्टी मैंने ये लिख दी। इतनी नाइट्रोजन की कैटेशन शो कौन करता है, ये नाइट्रोजन कैटेशन शो करता नहीं करता, और एक्स नाइट्रोजन ऑल्सो एलोट्रोपी। ठीक है, ये पूरे सब पॉइंट ऐड कर रखे हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन 84 क्वेश्चन मेटेलिक करेक्टर का, ये अपना पीरियोडिक टेबल का, ये क्वेश्चन तुम्हारे भाई के 100 नोट्स में ऐड है। ये देखो, पूरे सोल्ड मेटेलिक करेक्टर लिख रखा है कि मेटेलिक करेक्टर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आयनियस एनर्जी के, और अपना साइज बढ़ेगा तो आयनियस एनर्जी कम तो मेटेलिक करेक्टर बढ़ेगा। ऐसे लेफ्ट जाएंगे तो मेटेलिक करेक्टर घटेगा, नीचे जाएंगे तो बढ़ेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन 85 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अच्छा 85 क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन मान सकते हैं। ये तुम्हारा केमिकल इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन है। इसमें सिंपल पीएच निकालनी थी, तो इसको इससे रिलेट कर सकते हो तुम। ऑटोलिसिस ऑफ सेल्फ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट, वही प्रोटोप्लास्ट का नाम आ गया, सेल्फ फॉर्मेशन ऑफ वाटर का। ठीक है, ये क्वेश्चन भी मतलब कैसे डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली PYQ है। ठीक है, यहाँ से KW की जगह किस लिख देंगे, HOH की जगह SS मान लेंगे दोनों को। यहाँ से OH निकालेंगे, OH निकल जाएगा तो POH निकलेगा, POH निकल जाएगा तो PS निकल जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, ये भी शॉर्ट नोट्स में ऐड है मेरे। अरे बड़ा सिंपल क्वेश्चन होगा इनका, ये तो शॉर्ट नोट्स में ऐड है। यहाँ पे NH3 का मतलब D का ही मिलाओगे तुम, एक ही क्वेश्चन मिलाओगे, NH3 का ही मिलाओगे तो इससे हो जाएगा। बाकी मैंने ये NH3 का ये बनाई रखा था, इस तरीके से शेप होती है, 3 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, तो वैसे हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन KP बराबर KC, ये तुम्हारे केमिकल इक्विलिब्रियम का बड़े सिंपल क्वेश्चन, मतलब PYQ में कई बार पूछूंगा, कई बार बहुत ही बार पूछ चुका है। डेल्टा एन जी, जब डेल्टा एन जी तुम्हारा 0 हो जाएगा तो KP बराबर KC हो जाएगा, मतलब कई बार पूछ चुका है नोट्स। उसके बाद 88 अपना ये मेरे नोट्स में डायरेक्टली ऐड नहीं है, लेकिन ऑर्गेनिक वाले नोट्स में ऐड है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये अलग से देखो, मैंने ऐसे बना रखा था टिक के थ्रू, POCl निकलेगा क्या निकलेगा। ठीक है, इसमें ये पूछा था कि प्रोडक्ट क्या होगा, POCl3। उसका अगला क्वेश्चन 89 ये क्वेश्चन तो नोट से, ये मेरे नोट से ही मतलब इसी वही है, नोट उसमें ऐड करता है। वैसे ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, फिर ये मैंने ऐड कर रखा है। ये क्वेश्चन यहाँ पे मैंने बताया था कि अगर एलिफेटिक होगा तो एल्कोहल बन जाएगा तुम्हारा, एलिफेटिक होगा तो एल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, और एरोमेटिक होगा तो अपना तुम्हारा डाइविनल सॉल्ट बन जाएगा। उसके बाद 90 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, ये अपने मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, ये भी नोट्स में ऐड है मेरे। ठीक है, सिंपल सा मोल कॉन्सेप्ट में यहाँ से निकालेंगे कैसे मोल होता है वॉल्यूम निकालने के लिए। ठीक है, इस सब की प्रॉपर्टी लगेगी, शॉर्ट ट्रिक भी लगेगी, शॉर्ट ट्रिक से कैसे कर जाए। ठीक है, चलो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो, और इसको जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। जितने भी छोटा हो अपने कंटेंट को जितना कम हो सके उतना करो, छोटे से छोटा करो। ठीक है, चलो मिलते हैं, बाय।